गॉड्स पीछे से इनफैक्ट और ऊपर से गॉड्स रेन भी आ सकते हैं एंड गॉड लाइक अब थोड़े से चिंताधारा में कि अब क्या करना है। शैडो फिलहाल नॉक तो हुए थे, इनको रिवाइव देने में कोई मुश्किलात नहीं क्योंकि टीम सोल दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स टू डील विद, बट एस पावर लेट्स सी वो अभी क्या कमाल दिखाते हैं क्योंकि हमने देखा है कि बगी का बखूबी फायदा उठाते हैं और डायरेक्टली चढ़ जाते हैं सब पे। जी गॉड इन द मिल वाइड टीम गॉड लाइक काफी स्प्रेड आउट नजर आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ इनका जो अप्रोच का जो तरीका है वो इस बार किस प्रकार रहेगा। इनके बिल्कुल सामने ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स नजर आ जाएंगे। जी गॉड थोड़े से शॉट्स लेकिन उनके ऊपर भी शॉट्स आए। आप देखिए एचपी बहुत कम हुई है, खुद को बचा के रखना है जितना हो सके। बट एस्पार विद द ग्रेनेड टेक्स वन एंड टीवीएस might as well try to take the other one down, but no, it's Shadow again. Shadow, the curse for Godlike is striking. ये नाम चाहे टीम कोई भी हो, शैडो नाम का खिलाड़ी कहीं ना कहीं गॉडलाइक को दिक्कतें दे रहा है, लेकिन क्या इससे उभरेंगे? वेल जॉनथन इज हियर टू आंसर दैट। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जॉनी को। जॉनी के पास कवर है, उसके अराउंड खेल सकते हैं, बट शैडो ने इस बार गॉडलाइक के शैडो ठीक उनके सामने कुछ और खिलाड़ी हैं, बट फिलहाल के लिए उनके ऊपर भारी मात्रा पे प्रेशर आ रहा है। शैडो के हाथ में डीबीएस है बट एचपी ज्यादा नहीं बची है एंड कोई ना कोई आगे आएगा। निंजा बॉय ने ये जिम्मा संभाला और आखिरी फिर से बच चुके हैं जॉनथन। क्या करेंगे इस सिचुएशन के अंदर? S12 के 10 गोलियां, 15 बाकी एक्स्ट्रा पड़ी रहेंगी। रिवाइवल देने की कोशिश है, पावर को रिवाइव देना पड़ेगा अगर साथ में इन दोनों की जोड़ी कोई यहाँ पर कोई ना कोई तिकड़म रचनी है। लेकिन निंजा बॉय एकदम साइड में आ चुके हैं, वो स्मोक के एरिया के पास है। शैडो सामने दिख रहे हैं। इट्स जॉनथन हु हैज टू टेक अप द फाइट। मोलोटॉव लेफ्ट हैंड साइड पर डाला जाएगा। निंजा बॉय भी दिख चुके हैं। फिर से S12 के चलाई जरूर गई लेकिन डैमेज खुद पे भी लिया है दोनों खिलाड़ी। इनको सब पर भारी होना पड़ेगा बट Power is destroying everything in his power as well. फिर से शॉट्स लिए लेकिन एमो खत्म हुआ and now it's Jonathan who was trying but Global Esports they wipe Godlike again. एक बार नहीं दूसरी बार and they've become the Achilles heels for Team Godlike. अपने घर से निकले थे वेस्टर्न साइड फाइट लेने, शिकारी खुद ही शिकार हो चुके हैं। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स काफी खुश, 5 फिनिशेस और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो स्प्रेड था वो खिलाफ हो गया उनके। पर टीम सोल भी आसपास है और यहाँ पे इस फाइट में जरूर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। ओमेगा पे के पास एक बहुत अच्छा एंगल है, ग्रेनेड फेंका है, शैडो को हल्का सा बस मात्र डैमेज पड़ा है। ओमेगा बिल्कुल आगे, हेक्टर एकदम पीछे। हेक्टर को तो हील करना पड़ेगा अगर ओमेगा खत्म हुआ, बट ओमेगा नीड्स टू बी द अल्फा अगेंस्ट अ टीम लाइक ग्लोबल ईस्पोर्ट्स जो कि रौद्र रूप धारण कर चुकी है। फुटस्टेप्स इनको प्लेयर्स भी दिख रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन आप देखिए ओमेगा पूरा एरिया घूम चुके हैं। ही नो वेयर द प्लेयर इज। एक को स्पॉट किया लेकिन इतने सारे खिलाड़ी चार्ली पे देखिए WSB 8-bit मल्टीपल टीम्स इनफैक्ट वहां पर दिखती नजर आ रही है, लेकिन यहीं पर दिक्कतें हो जाएंगी VLT के लिए भी। हर्ष एक थोड़े से ऑफ एंगल पर थे, प्लेयर्स को फिनिश करना चाहेंगे, कोई स्कोप नहीं है, रेड डॉट भी नहीं है, बट बैकएंड से पकड़े गए। जोन के बाहर की मौत। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स आज कुछ बड़ा कर रहे हैं, निडर होके खेल रहे हैं, जहां पे फाइट ले सकते हैं वहां पे ले रहे हैं। एंड मवी कहीं ना कहीं ना होने की जो कमी खल रही थी, आई थिंक अब ऐसा नहीं लगता। प्लेयर्स बस फाइट लेते रहना चाहते हैं और वो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आ जाए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, यही वो ऑर्ग है जो इसी मंच पे सीजन 1 की ट्रॉफी उठाए थे। प्लेयर्स अलग थे बट हौसले आज भी बुलंद। एक और एमबॉट को भी पिक किया इन्होंने। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के नंबर्स बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन ट्रू रिपर्स के ऊपर भी फाइट आ चुके हैं। मेडल के विपरीत पैराडॉक्स इस घर के अंदर, एडन बिल्कुल साइड में, मैक्सी भी घुस रहे हैं। आई थिंक ये फाइट लेकर के खत्म करना चाहेंगे, मेडल को खत्म करना चाहेंगे। एक खिलाड़ी को पिक करने की जद्दोजहद है। घर के अंदर घुस चुके हैं, मैक्सी बिल्कुल साइड लाइन से देख रहे हैं और एडन के पास एक बैरल। वेल यूएमपी पर स्विच किया ताकि हिप फायर अच्छा हो सके और एकदम अंदर जाकर के शॉट्स लेने की कोशिश। एचपी बहुत कम, मैक्सी को बचाना भी एक चीज रहेगी, लेकिन डीबीएस जब चलती है तो प्लेयर्स एक एक करके रहम की भीख मांगते हैं। जी हाँ, पैराडॉक्स यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा फायदा उठाया डीबीएस का, अपने आप को रिपोजिशन किया क्लोज रेंज में। जो एक फ्लिक शॉट रहना होता है ना, वो टीम मेडल के पैराडॉक्स ने उसमें महारत हासिल कर ली। बट अब यहाँ पे किसी ना किसी हाल में टॉप डॉग को भी बचाना है। बट देखिए ठीक उनके बगल में कौन कौन मौजूद है, स्पीयर भी है, शैडो भी है, और स्पीयर अगर ऐसे सर्कल के अंदर आएंगे लेकिन इसी के बीच में पकड़े भी जा सकते हैं। स्टिल ट्राइंग, एफपी में स्वैप किया, अच्छा खासा हील किया, हैंड पिक निकाल जरूर लिया बट एट द कॉस्ट कि खुद खत्म हो चुके हैं। अब जब न्यूमैन के पास वो एडवांटेज था वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे हैं। थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पड़ेगा और इस दौरान देखते हैं मार्कस गेमिंग नेट्स फेंकते हुए ग्लेडिएटर्स के ऊपर। डेल्टा ऑलरेडी इज बीन डेल्ट विद
एंड जस्टिन और शोगन, ये दो खिलाड़ी बचे हैं। जस्टिन है अभी भी हौसले बुलंद है, बट कहीं ना कहीं इतने सारे प्लेयर्स इनके आसपास गिद्ध की तरह इनफैक्ट मंडरा रहे हैं, तो मुश्किलात होने वाले हैं। बट अभी ग्लेडिएटर्स का क्या जवाबी वार रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। What is this zone? What is this monstrosity? उस ब्रिज के ऊपर अगर आप हैं या नीचे तो शायद सेफ है, लेकिन अगर नहीं तो ये जोन आपको खा जाएगा। हेक्टर को देखिए, He's still there? बट नीचे है। मार्कस गेमिंग Oh का my फायदा God. उसका उठा सकते हैं। मेडल के खिलाड़ी अभी भी जीवित है, सर्कल के अंदर एंटर करना है। स्प्रे गॉड को दुनिया भर का इंफॉर्मेशन है, जेरेफ को भी स्पॉट कर लिया है, बट अभी तक कहीं ना कहीं पेशेंस बनाए रखा है। डार्क लॉर्ड और हेक्टर के बीच में कुछ वार्तालाप जरूर से चल रही होगी, बट फिलहाल के लिए ब्लेज भी वहां पे मौजूद है, कुछ भी हो सकता है। मछलियां 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 सैनहॉक में बहुत कम देखने को मिलता है। शॉटगन के शॉट्स मिस हुए दोनों साइड से, लेकिन सवितार को पकड़ा गया। न्यूमन इस समय तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, और अब देखते ही देखते मात्र रेक्स बचे हैं। 8 बिट का एलिमिनेशन हो चुका है। वेक्सी जोन के बाहर ब्लीड आउट हो जाएंगे। शुभ इनफैक्ट पिक किए जा चुके हैं ग्लैडिएटर्स के जस्टिन के द्वारा। 8 टीमें 12 लोग, बट एमवीपी तो जोन है। बट नहीं, चलिए एक दूसरे के बारे में 480 वाकिफ तो हो चुके हैं। अब 480 है, यहीं पे 400 गोलियां अगर चला दे, बट अभी भी देखिए 2 स्टन ग्रेनेड्स बाकी है जेरेफ के पास। एंड अगर गलती से पैर दिख गया, पैराडॉक्स भी इस पार्टी में शामिल, और अलग ही कुछ रंजिश चल रही है। बट जेरेफ और स्प्रे गॉड के बीच में ये जो फाइट है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिस इज दी ओनली फाइट। कोई एक जीवित रहेगा तो वो खुद को और आगे लेकर के जा सकता है। नीचे वाले खिलाड़ी हील नहीं कर सकते, उनको वो एक पिक्सल ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर शायद रख करके फर्स्ट एड लगा सके। लेकिन अगर फर्स्ट एड लगा पाएंगे तो पहले वेपन निकाल करके ओपोनेंट को भी मारना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एकदम ओपन में जरा आ चुके, एकदम धड़ल्ले से शॉट्स मार रही है, दिक्कत हो सकती है। वहीं पे स्प्रे गॉड एक टीम से आखिरी है, और नीचे सिर्फ और सिर्फ मछलियां। इमोट करना चालू कर देना चाहिए उनको, उन्हें पता चल चुका है नीचे जो तैराकी लगाए रखे, साउंड्स तो आ रही होंगी। Let's see. This is the last 30 seconds of Sandhawk. Last 30 seconds. यहाँ पर आपको 15, 12, 10, 8, 6 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स की फाइट है। 6 टीमें, 7 लोग जीवित, and Spray God with just 1 first aid does not need any weapon now. He needs that 1 first aid, and the zone is colliding. It's slowly colliding. Just gets a weapon. Paradox को किया है pick. He needs that 1 pixel. Gets it again. Hector अगला शिकार बन सकते हैं। इसी एक पिक्सल की मैं बात कर रहा था। Justin, you beauty, you stealer. He's taking those. लेकिन अब नीचे के एरिया में खिलाड़ी करेंगे भी तो करेंगे क्या? हेक्टर भी अभी बचना चाहते हैं, लेकिन जोन उनको पकड़ सकता है। जी बिल्कुल, हेक्टर अगले गए। 4 टीमें अगले गए। ग्लोबल esports gladiators on second, and Spray God gets this win for himself.